हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और ये जो सीरीज़ स्टार्ट की गई है इसमें हम 5000 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी के साथ ये जो जीके है ये ल्यूसेंट का निचोड़ रहेगा। मतलब ल्यूसेंट के अंदर जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से या फिर ये जो सीरीज है इसके माध्यम से आपको बताए जाएंगे। वीडियो अगर वास्तव में आपको अच्छा लगे तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ एक शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन रखा गया है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो जो विश्व विकास रिपोर्ट है ये विश्व बैंक का प्रकाशन है। काफ़ी बार पूछा गया है कि विश्व विकास रिपोर्ट है ये किस बैंक का वार्षिक जो प्रकाशन है? तो ये विश्व बैंक का है। यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा कौन सी है? तो ये यूरो है। कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल से होते हैं। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो वो चीन है। चीन के अंदर सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है और ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हम सब जानते हैं अफ्रीका है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ है और सब जानते हैं। इसी के साथ राणा प्रताप सागर बांध है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद झील है ये उदयपुर में स्थित है। इसी के साथ मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अध्ययन करें तो भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पात्या कहते हैं। पात्या कहलाता है। जो भील जनजाति है ये अपने जो बाल होते हैं सिर के उनको ढकने के लिए एक कपड़े का यूज करते हैं तो वो जो कपड़ा होता है वो पात्या कहलाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे नेजा नृत्य कहते हैं। नेजा के बारे में अध्ययन करें तो रामदेव जी महाराज को चढ़ाई जाने वाली जो ध्वजा होती है उसे भी नेजा ही कहा जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो श्रावण तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन माना जाता है। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार है ये थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला हम सब जानते हैं कि जो जड़ाई की नक्काशी होती है उसे थेवा कला कहते हैं। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके साथ शासनकाल में हुआ? तो राम सिंह के शासनकाल में राजस्थान में ब्लू पोट्री का विकास हुआ। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये ताशा है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुहर्रम के अवसर पर जो मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम त्यौहार मनाया जाता है उसमें जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है तो वो ताशा है। गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये होली पर किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे गेर नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट अध्ययन करें तो केला देवी विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये करौली जिले में स्थित है केला देवी का मंदिर। रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो 13 ताली नृत्य है। ये रामदेव जी का जो प्रमुख मेला है सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला है उसका जो आकर्षण का केंद्र है ये 13 ताली नृत्य है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में जितने भी रक्षा बल है जैसे आईबीपी, आईटीबीपी, एसएसबी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सभी का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति होता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करते हैं। मेक मोहन रेखा किसके बीच सीमांकन करती है? तो यानी सीमा को अंकित करती है। तो ये भारत, चीन और म्यांमार के बीच की जो सीमा है उसे मेक मोहन रेखा कहा जाता है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह होती है, सतह यानी जिस प्रकार पृथ्वी की भूमि पर जो तापमान होता है उसी प्रकार सूर्य की जो सतह है उस पर तापमान बात करें तो यह 5800 केल्विन होता है। तापमान मापने की 3 इकाइयाँ होती है, एक तो सेंटीग्रेड होती है, एक केल्विन होती है, एक फारेनहाइट होती है। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन है। ये सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की जो इकाई है इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं।
और जो ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का यूज किया जाता है तो ये प्रकाश वर्ष इकाई होती है, इसका यूज किया जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन सा कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था। कौन से भारतीय राजा के समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुए, तो अकबर के शासनकाल में भारत के अंदर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये इंग्लैंड में स्थापित होती है। पहले इसका मुख्यालय भारत में होता है, लेकिन अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत है ये इंग्लैंड में होती है। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत में स्वतंत्र हुआ, तो ये एटली थे। जब भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, 4 देशों का समूह है ये, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और इसी के साथ एक अन्य देश और है। तो ये एटली थे उस समय भारत जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसी के साथ 27 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, तो 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। किस वर्ष में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ, तो 1885 में भारतीय कांग्रेस का गठन हुआ और इसके जो निर्माता थे वो A.O. ह्यूम थे जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा हुई, तो प्लासी की लड़ाई है, यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश शासनकाल। प्लासी की लड़ाई है ये बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के मध्य होती है और इसमें बंगाल के नवाब की हार होती है और यहीं से ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत होती है। किस सिख गुरु पर ये जो औरंगजेब ने अत्याचार किए, तो ये मार दिया था, तो ये गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया और काफ़ी इनको प्रताड़ित किया गया। भारत में केंद्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था, तो ये पुर्तगाल था। और सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय आए थे वो पुर्तगाली आए थे 1498 में। हम सब जानते हैं कि वास्को डी गामा आया था। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करिए तो गया ये क्षेत्र है, संबंधित है भगवान बुद्ध से आखिरी किस कारण, तो प्रभु बुद्ध प्राप्ति को। भगवान महात्मा बुद्ध को गया में क्या होता है कि ये जो प्राप्त होता है ज्ञान। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो वह विज्ञान जिसमें पशु व मानव की शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, तो ये एनाटॉमी कहलाता है। मानव हो चाहे पशु हो, इनकी जो शारीरिक संरचना है उसका जो विच्छेदन करके मतलब इनको पार्ट्स को अलग अलग करके उनका अध्ययन किया जाता है, तो ये एनाटॉमी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनमो के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया, तो ये एल बीरो के द्वारा जो पेन होता है जिसे बॉल पॉइंट पेन कहते हैं उसका आविष्कार किया गया। रक्तलपता रोग किसी की कमी से होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहे की कमी से और ये रक्तलपता बीमारी होती है। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो कंप्यूटर की स्मृति, इसे हम माइंड कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, वह हिस्सा है डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम RAM कहते हैं, जिसे हम रैम कहते हैं, उसमें निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है जो मधुमेह से पीड़ित होता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, जिसे हम कई नामों से पुकार करते हैं। तो इसका जो उपयोग है इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें इंसुलिन की जो गोलियां होती है उनकी ज़रूरत होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अध्ययन करें तो रिएक्टर पैमाने द्वारा किसे मापा जाता है, तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने के द्वारा मापी जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म वैशाली में हुआ और वैशाली पड़ता है बिहार के अंदर। वैशाली के अंदर जन्म हुआ किनका, महावीर जी का जन्म हुआ। नेक्स्ट अध्ययन करें तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो ये मोहम्मद गोरी थे, ये भारत के प्रथम मुस्लिम शासक बने थे। भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है, तो ये भूपटल की बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम है। ये भूपटल यानी धरती के भूगर्भ में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो धातु है ये एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सानध्य तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सानध्य तारा कहा जाता है।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल है, ये वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है। पृथ्वी का 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 डिग्री समय लगता है। और पृथ्वी कुल 360 डिग्री पर राउंड लगाती है और 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये सिरिमाओ बंडारनायके थी, जो कि नेपाल की प्रधानमंत्री बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये एनी बेसेंट थी और इसकी स्थापना है ये 1885 में की गई। हमने आज ही पढ़ा इस क्वेश्चन को कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो 1950 में स्थापित किया गया योजना आयोग। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करिए तो अगला जो 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक थी उनको केंद्रीय बैंकों में रूपांतरित किया गया। तो 1969 के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण की शुरुआत होती है। स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा, काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये नेल्सन मंडेला जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और इन्हीं की ये बुक है, कौन सी, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष न्यूनतम निर्धारित आयु होती है। इसी के साथ दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन रखा गया है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है, तो केरल को। ये स्पाइस गार्डन क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मसाले उत्पादन होता है केरल के अंदर और इसी की वजह से इन्हें नाम दिया गया स्पाइस गार्डन। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और 1964 तक गोवा पर पुर्तगाल का शासक रहा। दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया लाल किला। अगला जो क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है और भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर और इन्हीं को मिला था प्रथम नोबेल पुरस्कार। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 रखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके पिता के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण कब किया गया, तो 1975 के अंदर भारत का पहला उपग्रह है ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया। बैटल कैन किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के संबंधित है बैटल कैन। और किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, तो कनाडा की जो तट रेखा है ये सर्वाधिक लंबी है। अब पूछा जाए कि किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, तो चीन की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। लेकिन तट रेखा से पूछा जाए संबंधित तो कनाडा की जो तट रेखा है सर्वाधिक लंबी है। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान है, ये भारत की पहली महिला शासक थी। पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया किसने लिखी, तो जोसेफ लेलीवेल्ड। कौन है, जोसेफ लेलीवेल्ड के द्वारा लिखी गई ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था, तो अकबर ने राणा प्रताप को हराया नहीं था। वास्तविक तौर पर ये युद्ध है ये अनिर्णायक रहा गया, लेकिन जो मुगल साम्राज्य के जो इतिहासकार है वो ऐसा मानते हैं कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया था, लेकिन मेवाड़ के जो इतिहासकार है वो ऐसा मानते हैं कि राणा प्रताप ने अकबर को हराया था, क्योंकि उनकी सेनाओं का अनुपात 1:3 था। अकबर के पास तिगुनी सेना थी महाराणा प्रताप से। नेक्स्ट अध्ययन करें तो किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी, तो जहांगीर ने 1616 में। ये जो जहांगीर है इन्होंने सर टॉमस रो को भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी। 66 नंबर क्वेश्चन रखा गया है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। इसी के साथ वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रखा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण हमारे शरीर में आंखों से जो रिलेटिव रोग पनपता है तो वो रतौंधी होता है। आदि रेखांश कहाँ से लेकर गुजरती है, तो ग्रेट ब्रिटेन से जो रेखा गुजरती है इसे आदि रेखांश कहते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो अमेरिका की 1492 में खोज की गई कि कोलंबस नाम का एक व्यक्ति है जो कि पुर्तगाली है और वो अमेरिका में पहुंचता है और दुनिया भर में प्रचार करता है कि अमेरिका नाम का कोई देश है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, तो 1952 में आम चुनाव हुआ।
प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो एल्यूमिनियम है इसकी सबसे कच्ची धातु है, ये बॉक्साइट है। बॉक्साइट को अलग करके इनका जो निस्तारण करके एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। खाद्यान्नों या फिर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन विज्ञान के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को रख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वो सोडियम बेंजोएट है। इसी के साथ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, इसे प्रतिस्कर्वी कहते हैं। प्रतिस्कर्वी ये हिंदी के जो नाम होते हैं इनको आप काफ़ी अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन के लेवल को चेंज कर देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्कॉर्बिक अम्ल जो कि विटामिन सी से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसमें कौन सा पौध तत्व उपलब्ध होता है? तो फास्फोरस होता है, ये हड्डी में मौजूद होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पेरिस प्लास्टर किसके लिए बनता है? तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? तो सल्फर के कारण होती है लहसुन की विशेष गंध। इसी के साथ अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी अलग अलग गंध होती है, जैसे प्याज की गंध अलग होती है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे भोजन बनाते हैं। आलू किसका संशोधित रूप है? तो ये तना का रूप संशोधित रूप है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलू का किसका संशोधित रूप है, यानी किससे उत्पादन होता है? तो ये तना होता है आलू का। मछली कहाँ से श्वास लेती है? तो ये गलफड़ों से श्वास लेती है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ये 5.5 या फिर 5.6 लीटर रक्त होता है एक सामान्य व्यक्ति में। वयस्क मनुष्य में यानी जवान हट्टा कट्टा जो मनुष्य होता है एक सामान्य पुरुष में 5.6 लीटर। ईसीजी किस रोग को पता लगाने हेतु काम में लिया जाता है? तो हृदय रोग को पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। और हम सब जानते हैं जब हम किसी हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को एडमिट कराते हैं तो कुछ लाइंस बनने वाली स्लाइड्स पेश की जाती है जिन्हें ईसीजी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन प्राय किस में पचता है? तो छोटी आंत होती है, इसमें भोजन पचता है। हम सब जानते हैं कि छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। इसी के साथ भारत का नियंत्रण एवं महालय का परीक्षक किसे द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक नियुक्त किया जाता है। यूनिसेफ जिसे कहते हैं ये बच्चों से संबंधित एक संगठन है और इसका मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, और न्यूयॉर्क है ये अमेरिका में, जिसे हम यूएसए कहते हैं, वहाँ स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम WHO कहते हैं की स्थापना कब की गई? तो ये 1948 में की गई। अगला जो क्वेश्चन है कि ये जो हमने पढ़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसकी 15 अक्टूबर 1948 में स्थापना होती है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक परीक्षण होते हैं वो किए जाते हैं। कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? कि चार्ल्स बाबेज है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर व दूर संचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई कौन सी है? तो ये बिट है। बिट से बनता है बाइट्स और बाइट से बनता है केबी, किलोबाइट्स, किलोबाइट से बनता है एमबी, मेगाबाइट। इस प्रकार की ये श्रृंखला चलती है और कंप्यूटर दूर संचार प्रणाली की सबसे जो छोटी इकाई है ये बिट है। चर्चित किताब हेमलेट जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हेमलेट बुक। और विलियम शेक्सपियर है ये काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर। और नेक्स्ट अध्ययन करें तो आज का 91 जो नंबर क्वेश्चन रखा गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई जो खेल है ये भारत में आयोजित किए गए थे। एशिया जो महाद्वीप है यहाँ के जो एशियाई खेल है वो भारत में स्थापित किए गए थे, शुरुआत की गई थी। उबेर कप किससे संबंधित है? तो विश्व बैडमिंटन जो कि महिला से संबंधित है उबेर कप। नव युवतियों हेतु राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला, कौन सी योजना? सबला।
किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए है, तो ये 11 से 18 वर्ष की जो लड़कियां होती है उनसे संबंधित है राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला कहा जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो अगला जो क्वेश्चन है 94 नंबर, प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान पर आयकर में कितने छूट प्राप्त होती है, तो ये धारा 80G के तहत अंतर्गत 100% की छूट होती है प्रधानमंत्री राहत कोष के अंशदान के अंदर। जिन्ना एक तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है, तो A.G. नूरानी है। ये जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम जो आज़ादी हुई थी उस समय जो जिन्ना थे ये पाकिस्तानी व्यक्ति थे और इन्हीं के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो इस भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये तिलक थे, उस समय तिलक के नेतृत्व में हुआ था। इसी वजह से जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता है A.G. नूरानी। भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के जो 2 सदस्यों के नामांकन मुहैया कराता है, तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय के। हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि 2 एंग्लो इंडियन है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का 97 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर पॉइंट स्टेशन किस देश में है, तो सौर पावर पॉइंट स्टेशन है ये स्पेन में स्थित है। किस देश में? स्पेन में स्थित है। वह एंजाइम जो दूध को दही में स्मेकित करता है, तो रेनिन जो होता है ये एंजाइम दूध को दही में स्मेकित करता है और लैक्टोबैसिलस के माध्यम से दूध को दही में बदला जाता है, जो कि बैक्टीरिया होता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नैरोबी में स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया, तो ये 23 मार्च 1931 को चढ़ाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज का अंतिम। आज हमने 100 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आपसे मेरी विनती रहेगी।